स्टूडेंट बेटा, आज आपके क्लास 10 का जियो का चैप्टर 1 है, उसका हम लेक्चर 3 करने वाले हैं। ठीक है, जियो का चैप्टर 1 लेक्चर 3 हम देखने वाले थे। इंडियन रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने देखा क्या था कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स, टाइप है ना, और भाई कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या बाउंड्री है, एग्जिस्टेंस क्या है उनकी, है ना, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, एग्जिस्टेंस वगैरह, और फिर हमने उनको डिफाइन भी किया था, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल, रिजर्व, स्टॉक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। अब देखो बेटा, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं: रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा यहां से सबसे पहला टॉपिक हमारा निकल के आता है रिसोर्स प्लानिंग। जब हम ये सोचते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग मतलब समथिंग, एक प्लान बनाना, भाई कुछ ना कुछ सेट ऑफ वर्क हैं जो हमें करने हैं, किस ऑर्डर में हमें करने हैं। ठीक है, तो प्लान तो भाई कुछ भी हो सकता है। आप भाई कोई भी चीज अपने घर पे ऑर्गेनाइज करते हो, उसके लिए भी प्लानिंग करते हो। तो बात आ रही है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को लेकर रिलेटेड क्या प्लानिंग हो सकती है, सोचने की बात है। तो देखो, रिसोर्स से रिलेटेड इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट प्लानिंग। क्यों? क्योंकि भारत, देखो एक तो भारत का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं एक ट्रायंगुलर शेप में ले लूं इसको, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंडिया में कल्चर तो है ही अलग अलग, लेकिन इन पूरा का पूरा जो हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो जगह जगह अलग है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग है, टोपोग्राफी अलग अलग है। ठीक है, नॉर्थ में प्लेन्स भी है, पहाड़ भी है, फिर बीच में प्लेट्यू है, फिर नीचे पहाड़ है। ठीक है, यहाँ रेगिस्तान है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो टोपोग्राफिकल, मैं ये कहूँ कि जो टोपोग्राफिकल सिचुएशन है इंडिया की, उसके कारण हमें रिसोर्स की प्लानिंग बहुत जरूरत है यहाँ पर। क्यों? अब देखो, टोपोग्राफी तो है ही अलग अलग। दूसरा, मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिसोर्स, मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि आयरन की एग्जिस्टेंस हरियाणा में है क्या? नहीं है ना, आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम, ये सारे रिसोर्स देखा जाए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटो है, झारखंड, ठीक है, झारखंड अपना उड़ीसा, झारखंड ये वाला एरिया है। ठीक है, जो कि अपना ईस्टर्न घाट्स में आता है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में भी कह लो, बे ऑफ बंगाल वाला साइड वाला एरिया, छोटा नागपुर प्लेटो जिसे हम कहते हैं। इट इज रियली रिच इन रिसोर्सेज। भारत का खजाना है वो, ये समझ लो तुम। क्योंकि आप आयरन ढूंढो, आयरन मिलेगा, कोल ढूंढो, कोल मिलेगा आपको। ठीक है, आपको मैग्नीज ढूंढो, मैग्नीज, एल्यूमिनियम ढूंढो, एल्यूमिनियम। मतलब इतनी तरह की तो और इसी एरिया में एग्जिस्ट करती है। तो देखो भाई, हम जानते हैं अब इंडिया इज सेकुलर कंट्री। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और हम जानते हैं कि इंडिया में रहने वालों के, भाई अब हरियाणा में, क्या हरियाणा में आयरन का यूज नहीं होता, मशीनरी इक्विपमेंट्स का यूज नहीं होता? तो क्या अब उस रिसोर्स को हम एक पर्टिकुलर बंदे के लिए तो रिजर्व नहीं कर सकते कि भाई झारखंड, उड़ीसा, बिहार ये वाला रीजन ही उस रिसोर्स को यूज करेगा? ऐसा तो है नहीं। डेवलपमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पर एक नया टॉपिक निकल के आता है रिसोर्स प्लानिंग में, डेवलपमेंट। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो डेवलपमेंट पूरे नेशन का होता है, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया का। हालांकि इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जो डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन रिसोर्स के मामले में बहुत पीछे हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन दे आर हाईली डेवलप्ड। और इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं, दे आर रिच इन रिसोर्स बट दे आर लीस्ट डेवलप्ड, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा वाला रीजन। दे आर रिच इन रिसोर्स बट दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंपेयर टू अदर स्टेट, लाइक जैसे कि आप हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो। ठीक है, दे आर हाईली डेवलप्ड। उनका अगर देखो आप जीडीपी देखोगे, हरियाणा की देखोगे, आप केरला की जीडीपी देखोगे, इनकी जो जीडीपी, स्टेट जीडीपी है ना, वो उड़ीसा, झारखंड से तो कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये फर्क क्यों आ रहा है? ये बेटा कल्चरल बैकवर्डनेस के कारण आता है, ये फर्क, कल्चरल बैकवर्डनेस। अब देखो भाई, हम जानते हैं हमारा देश एक आदिवासी टाइप का देश रहा है, हमारा एक पूरा बैकग्राउंड रहा है, हमारा एक कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री हम जानते हैं कि हमारे एक पूरा का पूरा मुगल हिस्ट्री रही है। ठीक है, और उससे पहले हमारा अशोका वगैरह, ये सारा पीरियड हम जानते हैं कैसे रहा है हमारा इंडिया। ठीक है,
तो हमने ये भी देखा है कि हमारे इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग उसके क्या कहते हैं भाई, कल्चरल व्यू के कह लो या कल्चरल डाइवर्सिटी के कह लो। उनका कल्चर अलग है, धर्म अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका रहना सहना अलग है, उनकी सोच अलग है। दे थिंक दैट व्हाट, कि जो पहले क्या होता था कि पहले लोग सिर्फ जंगलों को ही पूजते थे, मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया है उन्हीं की पूजा करते थे, रिवर्स की पूजा करते थे। दे थिंक दैट देयर होम, ठीक है, वो उसी को अपना घर समझते थे और उसी पे अपना जीवन यापन करते थे। आज की डेट में भी कुछ कबीलाएं, जनजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट को अपनी जीविका समझते हैं, ठीक है। और ये बात सही है कि उनके लिए तो आज की जो हम वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ते हैं, इंग्लिश ना उनके लिए मायने रखती है, ना इंग्लिश मैथ जो आप मॉडर्न मैथ पढ़ते हो, ठीक है, ये सब उनके लिए मायने नहीं रखता। क्या आपको इंग्लिश खाना सिखाती है? क्या आपको मैथ खाना सिखाता है? दे ओनली बेसिकली व्हाट दे थिंक दैट कि जो हमें अपनी सराउंडिंग से मिलता है, ठीक है, उसी पे हमने अपना जीवन यापन करना है। उनको अपना कल्चर उनको अपना जीवित रखना है, उनको अपनी भाषा, उनको अपना कल्चर, उनको अपनी रहना सहना, जो उनका पहनावा है उसको जीवित रखना है, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश और मैथ की तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्या है, क्यों इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग है भाई? इंडिया में जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, अगर ये लिया जाए, ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, ये रेगिस्तानी है, ये प्लेन है, फिर ये पठार है, ठीक है, फिर यहाँ से पहाड़ है, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो क्या है कि हर एरिया में रिसोर्स की मात्रा अलग अलग है और हर एरिया में जो रिसोर्स पाया जाता है वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। जैसे कि कोल माइंस अगर देखा जाए तो मेजरली यहीं पर है, ठीक है, आयरन कोल माइंस मेजरली यहीं पर है। आप प्लेन्स में ढूंढोगे, यूपी के प्लेन्स में नहीं आपको मिलेगी, ना ही पंजाब हरियाणा के प्लेन्स में आपको मिलेगी। पंजाब हरियाणा के प्लेन्स में आपको अलग रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग चाहिए, क्योंकि हमें नेशनल को, पूरे एक देश को डेवलप करना है, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया को। समझ रहे हो? व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? because of the equal distribution of resources, because of the equal distribution of the resources to each and every part of the nation, because we are focused towards national development, we are focused towards national development। देखना तुम भी जब भी कोई डेवलपमेंट प्लान बनता है ना, तो उस डेवलपमेंट प्लान, मान लो अगर एरिया वाइज डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, तो एरिया वाइज डेवलपमेंट प्लान मैच करना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट प्लान के विजन को, ठीक है। तो इसलिए वी रिक्वायर्ड रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। आपको पहला टॉपिक मैं बता ही चुका हूं, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या क्यों रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, ठीक है। अब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है, ठीक है, भारत में रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है? तो इसके लिए बेटा 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे बस इनको याद करो या इनको समझ लोगे तो सबसे बेहतर है, ठीक है, ठीक है। चलो पहला पॉइंट कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। मान लो आपके घर के भाई, आप चाहते हो कि इस एरिया में, मतलब जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन है, ठीक है, आपके पास 2 एकड़ का लैंड है और वो मतलब उपजाऊ नहीं है, ये समझ लो कि वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है, उसकी उबड़ खाबड़ ज्यादा है, पथरीली ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ रिसोर्स ढूंढना चाहते हो। सो व्हाट यू वांट टू आइडेंटिफाई कि उसके अंदर है क्या, उसके अंदर, मतलब आप जमीन खुदवाओगे, क्या पता तेल निकला है, क्या पता मार्बल निकला है उसके नीचे, ठीक है, क्या पता किस टाइप का रिसोर्स उसके नीचे निकला है, क्या पता कौन सी और उसके नीचे निकला है, ठीक है, क्या पता गैस का रिजर्वायर निकला है। तो पहले तो बोलता है कि एरिया, मतलब आइडेंटिफाई करो, क्या करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, इसमें अब 3 पॉइंट आते हैं बेटा, देखो सर्वे, पहले सर्वे किया जाता है कि कहां रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इसके नीचे रिसोर्स है, देखा जाता है, ठीक है, सर्वे होता है। फिर होता है मैप, मतलब कि आपने इस एरिया में यहां मानो रिसोर्स पॉइंट किया है, ठीक है, फिर आप इसको मैपिंग करते हो कि कितने एरिया में एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, कितने एरिया में एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखते हो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी। भाई देखो आयरन ले लो या फिर कोल ले लो, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी मेजर करी जाती है, ठीक है,
और आप पढ़ोगे तो और में देखना, आप जानते हो आयरन की हुई, ठीक है, कार्बन की हुई, कोल इज अ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की अलग अलग तरह की और मिलती है। और क्या होता है, और एक साइन भाई देखो, किसी भी चीज को अगर कच्चे फॉर्म में निकालते हो, ठीक है, तो उसे और कहोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी मिली रहती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हो, और। तो कच्चे फॉर्म में जब वो निकलता है तो उसकी क्वालिटी क्या है, पहली बात तो कितनी मात्रा में उसमें हमारा जो, हम मान लो मैं अगर इस मेरे पास एक डब्बे में ये मिट्टी भरी हो, ठीक है, ये पूरी मिट्टी है, और ऐसे ही प्रकार से मेरे पास दूसरे डब्बे में भी मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, लेकिन अगर, और वो ये दोनों मिट्टियां आयरन की है, आयरन की और है, ठीक है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि आयरन की मात्रा इस डब्बे में ज्यादा है या इस डब्बे में ज्यादा है, ठीक है। तो ये होता है मात्रा, तो परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई, पहली तो बात तो क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, कितनी प्योरिटी है, मतलब कितना, भाई ग्रेड होती है, ठीक है, और की भी ग्रेड होती है, कितनी ग्रेड की अच्छी, मतलब कितना अच्छी क्वालिटी का आयरन आपको इसमें मिल रहा है। मान लो क्वांटिटी इसमें ज्यादा है लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, ठीक है, क्वांटिटी इसकी ज्यादा है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो फिर क्या हुआ, मान लो भला है इसमें कम होए, लेकिन इट इज रियली यूजफुल बिकॉज इट इज क्वालिटेटिव, है ना। तो हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। फिर होता है बेटा मेजरमेंट, ये मेजरमेंट इज नथिंग बट मैपिंग से रिलेटेड है। आप एरिया में मैपिंग करते हो, कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी मेजर करते हो। फिर ये भी देखते हो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि अगर हमने इसका कंजप्शन स्टार्ट कर दिया तो ये आने वाले कितने समय तक रहेगी, और मतलब कि आपने इसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया या फिर इसका यूटिलाइजेशन शुरू किया तो ये आने वाले कितने समय तक रहेगी, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि आप एक घड़े से 1 गिलास वाटर लेते हो, ठीक है, मान लो 1 गिलास वाटर, और डेली एक गिलास वाटर लेते हो, तो वो उस घड़े में पानी कितने दिन तक रहेगा। सिमिलर इज समथिंग हियर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि मेजरमेंट किया जाता है कि अगर वहां ये चीज अवेलेबल है तो वो आने वाले कितने समय तक अवेलेबल रहेगी अगर हमने उसका यूटिलाइजेशन शुरू किया तो, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेटा ये हो गए हमारे 4-5 पॉइंट, और ये पहले पॉइंट थे, ठीक है, पहले के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource planning development plan। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्लानिंग स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक प्लान बना, आपने ये सब चीज कर ली, मान लो आपने ये सब चीजें कर ली, अब क्या चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या आपके पास उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी है, वो देखना होगा। दूसरा, अगर टेक्नोलॉजी है तो क्या आपके पास स्किल्ड लेबर है कि उस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन जो रखता हो। भाई मान लो कि मुझे क्रेन नहीं चलानी आती, सो अगर मैं किसी माइनिंग एरिया में काम करने के लिए जाऊं, ठीक है, और मैं ये कहूं कि मुझे क्रेन का ऑपरेटर बना दो, क्या बना देंगे मुझे, नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव अप्रोप्रिएट स्किल, है ना। तो टेक्नोलॉजी एंड स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आपने पहले ये कर लिया, अब आप देखते हो कि आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है या नहीं है। दूसरा, आप देखते हो स्किल लेबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दूसरा, एक और पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। फिर आपके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी होती है। क्या होता है, एक बोर्ड होता है, पीपल्स होते हैं, हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, एक पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए, समझ रहे हो। फिर आता है लास्ट पॉइंट बेटा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मैं आपको पहले ही बता चुका था यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग में, एक पॉइंट मैंने बोला था कि जो भी आप रिसोर्स प्लानिंग करते हो, रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लानिंग करते हो, वो मैच करना चाहिए आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, ठीक है। ये हो गया हमारे 3 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। अब बात आती है बेटा रिसोर्स के कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। देखो एक गांधी जी ने एक बड़ी बहुत अच्छी बात कही थी, देखो मैंने यहाँ पर लिखी है, देयर इज इनफ
फॉर एवरीबॉडीज नीड, धरती पर हर एक की जरूरतों के हिसाब से काफी है, ठीक है, लेकिन एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन जितना भी है अगर कोई उसमें से एक भी लालची है ना तो उसके लिए काफी नहीं है। कहते हैं ना लालच का कुआं कभी नहीं बनता, चाहे कितना ही दे दो उसको, ठीक है। तो गांधी जी ने बड़ा ही अच्छी बात कही है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कैसे इससे रिलेटेड है, इस बात पे ही मैं कहूंगा आपको। देखो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, अगर आप ओवर यूटिलाइजेशन करने लगे रिसोर्सेज का तो मे लीड टू द सोशियो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सही बात है, आपने रिसोर्सेज का यूज करना शुरू कर दिया तो लेकिन आपने उनका बेधड़क शुरू कर दिया। भाई जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ना, भाई एक डिमांड और सप्लाई का बैरियर होता है बेटा, ठीक है, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन होती है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा हो तो सप्लाई दो भाई, लेकिन आपकी डिमांड हो ही ना और सप्लाई आप क्रिएट करे जा रहे हो तो इससे क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन मतलब हद से ज्यादा आपने यूटिलाइज किया और वो अब एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होगा, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह होगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है भाई। सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने सप्लाई इंक्रीज कर दी और डिमांड की है ही नहीं तो चीजों का दाम गिर जाएगा है और लोग बेधड़क उस चीज को खरीदेंगे, ठीक है, और उसको वेस्ट करेंगे, चीजों की वैल्यू ही नहीं समझेंगे। तो ये समझ लो कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है कि हमें ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए चीजों का। वी नीड टू और भाई ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को भी वो रिसोर्स मिलना चाहिए। सही बात है, हम आज की डेट में अगर सारी की सारी चीजें खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली जनरेशंस का यूज करेंगे, वो हम ही को कोसेंगी कि हमारे पूर्वज सारा खत्म कर गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, ठीक है। सो वी रिक्वायर्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू appropriate use of the resources and to appropriate use according to the demand only, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसका यूज करना चाहिए, ना कि ओवर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हद से ज्यादा प्रोडक्शन हानिकारक होता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट तो हम जानते हैं भाई, देखो हम ये एक बहुत ही कटु सत्य है कहूंगा कि हम इस धरती पर रहते हैं ना तो हम कर्जदार हैं, ठीक है, हम इस धरती से ही लेते हैं, हमें इस धरती को ही देना है, ठीक है। और भाई आपने रिसोर्स प्लानिंग करी, जो भी किया, क्या आपने धरती को कुछ दिया? आपने तो उसको खोद के माइनिंग एक्टिविटी कर वहाँ के जंगलों को बर्बाद कर दिया, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ की एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर दिया। व्हाट यू गिव अ डिजास्टर टू देम। आपने धरती को सिर्फ डिजास्टर दिया, ठीक है। सो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है बेटा। आप समझ सकते हो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे होती है ना। आज की डेट में तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि दिल्ली का क्या हाल रहा है, मतलब कि जब आज अभी तो ये लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण एयर क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो गई है। दिल्ली जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी रही है, ठीक है, या कैपिटल, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया रहा है, पॉपुलेटेड तो है ही और पॉल्यूटेड है ना, कभी भी इसका पोल्यूशन कभी डाउन नहीं गया। तो वी रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये लेक्चर 3 था आपका ज्योग्राफी में, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो हमने समझा, क्या क्या समझा, देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे करी जाती है, फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आपके 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आगे हम लैंड यूटिलाइजेशन समझेंगे कि लैंड का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है भारत में, ठीक है, और लैंड कितने तरह के होते हैं, क्योंकि लैंड भी बेटा एक रिसोर्स ही है। लैंड भी क्या है, रिसोर्सेज है। भाई आप देखो, आप फार्मिंग कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, लैंड पे कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, लैंड पे कर रहे हो। डजंट मैटर व्हाट इज द टोपोग्राफी ऑफ दैट लैंड, टोपोग्राफी उसकी क्या है ये हमें मायने नहीं रखता, ठीक है। आप फिशरी कर रहे हो, रिवर्स में कर रहे हो, ठीक है, आप सेटअप लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, लैंड पे लगा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इस चीज को रिवाइज करो और थैंक यू।